आर वॉइस गुमशुदा शहजादा। मुल्क रोम के बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा ताहिर था। शहजादा बेहद अक्लमंद, बहादुर और रहमदिल था, लेकिन वो शिकार का बहुत शौकीन था और ज़्यादातर जंगलों में शिकार खेलता रहता। एक बार वो जंगल में शिकार खेल रहा था कि एक सुनहरे हिरन का पीछा करते हुए रास्ता भूल गया। उसके साथियों ने उसे बहुत तलाश किया, मगर शहजादा कहीं भी ना मिला। अब तो शहजादे के साथी बेहद परेशान हुए। जब बादशाह को अपने इकलौते बेटे की गुमशुदगी का हाल मालूम हुआ तो उसे सख्त सदमा पहुंचा। उसने शहजादे की तलाश का हुक्म दे दिया, मगर तलाश करते करते कई दिन गुजर गए और शहजादा ना मिला। अब तो सदमे की वजह से बादशाह का बुरा हाल हो गया। उस सदमे की वजह से वो सख्त बीमार हो गया, इतना बीमार कि उसकी जान के लाले पड़ गए। फिर एक रोज़ शाही हकीम ने वज़ीर आज़म को बुलाकर कह दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर शहज़ादा बादशाह से ना मिला तो बादशाह मर जाएगा। इसलिए अगर बादशाह की जान बचानी चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर शहज़ादे को तलाश करके ले आओ। वज़ीर आज़म ये सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गया। एक अक्लमंद वज़ीर ने मशवरा दिया कि जब शहज़ादा नहीं मिलता तो शहज़ादे से मिलते जुलते किसी नौजवान को शहज़ादा बनाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया जाए। इस तरह बादशाह की हालत संभल जाएगी। फिर जब असली शहज़ादा मिल जाए तो उस नौजवान को इनाम व इकराम देकर वापस भेज देना। वज़ीर आज़म और दूसरे वज़ीरों को यह मशवरा बेहद पसंद आया और वज़ीर आज़म ने इसी वज़ीर को हुक्म दिया कि वो खुफिया तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ऐसे नौजवान को तलाश करके लाए। चुनांचा हुक्म मिलते ही अक्लमंद वज़ीर घोड़े पर चढ़ा और ऐसे नौजवान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। फिरते फिरते वो एक देहात में पहुंच गया। वहां उसने एक खेत में एक नौजवान को काम करते देखा। वो नौजवान बिल्कुल शहजादा ताहिर से मिलता जुलता था। वही कद और वही शक्लो सूरत, वही चाल ढाल, हत्ता कि उसकी आवाज़ तक शहजादा ताहिर से मिलती जुलती थी। वज़ीर आज़म घोड़ा बढ़ाता हुआ उस नौजवान के करीब पहुंचा और उसने उससे पूछा, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने बड़े अदब से वज़ीर को सलाम किया और फिर जवाब दिया कि मेरा नाम ताहिर है। वज़ीर उसका नाम सुनकर बेहद खुश हुआ क्योंकि उसका नाम भी शहज़ादे जैसा था। चुनांचे वज़ीर ने उसे शहज़ादे की गुमशुदगी और बादशाह की बीमारी के मुतालिक तमाम तफसील सुनाई और फिर अपने मंसूबे से भी आगाह किया कि वो उससे शहज़ादा बनाकर बादशाह के सामने पेश करना चाहता है ताकि बादशाह की ज़िंदगी बच सके। नौजवान बादशाह की बीमारी का हाल सुनकर बेहद परेशान हुआ और फ़ौरन शहज़ादा बनने के लिए तैयार हो गया। मगर मुझे शाही आदाब तो नहीं आते और फिर मैं ना कभी शहर गया हूँ और ना मैंने शाही महल देखा, कहीं बादशाह को शक ना पड़ जाए। नौजवान ने सोचते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वज़ीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा और फिर वो उसे घोड़े पर चढ़ाकर शाही महल ले आया। वज़ीर आज़म ने जब उस नौजवान को देखा तो वो बेहद खुश हुआ। उन्होंने उसे शहज़ादे का लिबास पहनाया और उसे अच्छी तरह समझाया कि जब बादशाह के सामने जाए तो पहले झुककर 7 बार सलाम करे, फिर बादशाह उसे गले से लगाए तो वो इस तरह मिले जैसे बिछड़ा हुआ बेटा बाप से मिलता है। बादशाह जो कुछ पूछे उसका अदब से जवाब दें। फिर उन्होंने उसे शहज़ादों की तरह चलना सिखाया। शहज़ादे की माँ चूँकि उसे बचपन में ही फौत हो चुकी थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि माँ तो बहरहाल अपने बेटे को एक नज़र में ही पहचान लेती है। आखिरकार वज़ीर आज़म नौजवान किसान को शहज़ादा ताहिर बनाकर और उसे सब कुछ समझाकर बादशाह के पास ले गया। बादशाह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमज़ोरी की वजह से उसकी आंखें बंद थी। शाही हकीम उसकी नब्ज़ थामे खड़ा था। शाही हकीम के चेहरे पर शायद परेशानी के आसार थे क्योंकि बादशाह की नब्ज़ लम्हा ब लम्हा कमज़ोर होती जा रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और वज़ीर आज़म शहज़ादा ताहिर को लेकर अंदर दाखिल हुआ। बादशाह सलामत, मुबारक हो, शहज़ादा मिल गया है। बादशाह के कानों में जब यह फ़िक्रा पड़ा तो उसने चौंक कर आँखें खोल दी। जब उसकी नज़रें सामने खड़े शहज़ादे ताहिर पर पड़ी तो खुशी के मारे वो उठकर बैठ गया। शहज़ादे, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुम कहाँ चले गए थे? बादशाह ने बेइख्तियार अपने दोनों बाजुओं उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं बादशाह सलामत, गले मिलने से पहले मैं आपको सलाम करूँगा।
शहजादे ताहिर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर बादशाह के सामने झुक गया। वो इतना झुक गया था कि उसका सर ज़मीन के करीब जा पहुंचा था और फिर उसने हाथ हिला हिला कर सलाम करने शुरू कर दिए। साथ ही वो ज़ोर से गिनता भी जा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मैं तो एक सलाम ज़्यादा कर गया। शहजादा ताहिर ने एक झटके से खड़े होकर कदरे खौफजदा नज़रों से वज़ीर आज़म की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं शहजादा साहब, कोई बात नहीं। और इसकी बात सुनकर शहजादा ताहिर के चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए। शहजादा ताहिर, तुम्हें क्या हो गया है? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में पूछा। होना क्या है, अब आपसे गले मिलना है। शहजादा ताहिर, चूँकि ये सबक पढ़ाया गया था, पहले बादशाह को सलाम करना है फिर गले मिलना, इसलिए वो अपने सबक के मुताबिक अमल कर रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? बादशाह को अचानक शहजादे की गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया, क्योंकि इससे पहले तो शहजादा ताहिर ने कभी ऐसा गुस्ताखाना और गैर मुहज़्ज़िब लहजे में इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं नहीं, मेरा दिमाग तो ठीक है। मुझे तो वज़ीर आज़म ने बतलाया था कि पहले बादशाह को झुककर 7 बार सलाम करना है, फिर उनसे गले मिलना, फिर वो जो पूछे उसका अदब से जवाब देना। अब आप नहीं गले मिलते तो फिर पूछिए क्या पूछना है। शहजादा ताहिर ने बड़े मासूम लहजे में जवाब दिया और बादशाह शहजादे की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर पूछा, ये नौजवान कौन है? ये शहजादा ताहिर तो नहीं लगता, हालांकि इसका कद, जिस्म, चेहरा, आवाज़, चाल ढाल सब कुछ शहजादे ताहिर की तरह है। बादशाह के लहजे में हैरत के साथ साथ गुस्सा भी था। अब वज़ीर आज़म को असल बात बतलानी पड़ गई, क्योंकि उसे बेखौफ नौजवान की हरकतों से झूठ खुल गया था। क्यों नौजवान, तुम शहजादा ताहिर नहीं हो? बादशाह ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। नहीं अब्बा जान, मैं ही शहजादा ताहिर हूँ, आपका बेटा। ये वज़ीर आज़म साहब गलत कह रहे हैं। शहजादा ताहिर ने बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा। नहीं, ये झूठ है, ये शहजादा ताहिर नहीं है। वज़ीर आज़म को नौजवान की बात पर गुस्सा आ गया। मैं झूठ नहीं बोलता वज़ीर आज़म साहब, मैं ही शहजादा ताहिर हूँ। शिकार खेलते हुए मैं एक हिरन के पीछे भाग खड़ा हुआ और फिर रास्ता भूलकर एक देहात में जा निकला, जहाँ चंद डाकुओं ने मुझे लूट लिया और मेरा लिबास भी उतार लिया। वहाँ एक किसान ने मुझे इस शर्त पर लिबास दिया कि मैं हफ्ते तक उसके खेत में काम करूँ। चुनांचा जिस रोज़ आप मेरे पास पहुँचे वो मेरे काम का आखिरी रोज़ था। चुनांचे मैं फ़ौरन यहाँ आ गया। शहजादे ने तफसील से बतलाते हुए कहा। मगर तुमने वज़ीरों को क्यों नहीं बतलाया कि तुम ही असली शहजादे हो, और तुमने यहाँ आकर गलत हरकतें क्यों की? बादशाह ने गुस्सेले लहजे में कहा। अब्बा जान, असल बात यह है कि जब वज़ीर आज़म ने आपकी बीमारी के मुतालिक मुझे तफसील बतलाई तो मैं समझ गया कि आपके दिल पर मेरी गुमशुदगी से बहुत सदमा पहुँचा है। चुनांचे अगर मैं असल बात बतला देता और यहाँ आकर ये गलत हरकतें ना करता तो अचानक खुशी की वजह से आपके कमज़ोर दिल को ज़बरदस्त झटका लगता और हो सकता था कि आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। आप शाही हकीम से पूछ लीजिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। शहजादे ताहिर ने बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा। शाही हकीम ने भी शहजादे की बात की तायीद कर दी कि बादशाह इस अचानक खुशी को बर्दाश्त ना कर सकता, इसलिए कहा शहजादे की अहमकाना हरकतों की वजह से आप हैरत में पड़ गए, फिर आपको गुस्सा आया, इस तरह आप अचानक खुशी से लगने वाले झटके से महफूज हो गए। शहजादे ने वाकई बेहद अक्लमंदी से काम लिया। बादशाह ना सिर्फ शहजादे के मिलने बल्कि उसकी अक्लमंदी पर बेहद खुश हुआ। उसकी तमाम बीमारी दूर हो गई और उसने पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। रियाया को जब शहजादे की हरकतों का पता चला सब बेहद हंसे और उसके साथ ही वो शहजादे की अक्लमंदी के भी कायल हो गए। वाकई अक्लमंद आदमी हर काम सोच समझ कर करता है और सोच समझ कर किए हुए काम से कभी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है।